नमस्कार दोस्तों, कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज़ चल रही है कि जीएसटी जो व्यापारी नहीं भर रहे हैं या जीएसटी की अगर चोरी हो रही है तो एक अधिकारियों की टीम छापेमारी कर रही है और कई व्यापारी या छोटे व्यापारी जानकारी ना होने के कारण अपनी दुकानों के शटर गिरा के 9-2-11 हो गए। चलिए, उनकी समस्या है या उनको जीएसटी नहीं समझ आ रही, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा। अभी क्या है कि कुछ नेता टाइप के लोग, चाहे वो किसान यूनियन के हों चाहे वो किसी विपक्षी पार्टी के हों, वो इस बात के ऊपर जो है स्लोगन बनाकर हंसी उड़ा रहे हैं कि जो जीएसटी की तारीफ किया करते थे अब वो 9-2-11 है। भाई, जीएसटी की उनको जानकारी नहीं थी, उनकी विचारधारा बीजेपी के साथ में तालमेल खाती थी, तो वो हाँ में हाँ मिला रहे थे। अब आप जो है विपक्षी पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, आप जो है आज आपको मौका मिला है तो आप तंज कस रहे हैं, लेकिन सुधार कोई नहीं चाहता है। कैसे? जो किसान यूनियन के नेता लोग हैं, गन्ने के भुगतान ना मिलने के कारण दोबारा से धरना प्रदर्शन की बात की जा रही है, लेकिन समस्या का समाधान कोई नहीं चाहता। मैंने कमेंट किया था, हमारे एक अजीज मेरे भाई हैं, किसान नेता हैं, उनके पोस्ट के ऊपर कि बजाज की मिलों से जब सरकार ने सेंटर दूसरी मिलों को दिया जिनका भुगतान का सिस्टम बढ़िया है, तो किसान नेता कह रहे हैं कि अब हमारा गंदा गन्ना कहाँ जाएगा, अब हम जो है बिना देख का गन्ना कैसे तुलवाएंगे, ये तो नुकसान हो गया। भाई, अगर आप किसी को गलत माल बेच रहे हो तो वो फिर उधार करके अपनी भरपाई भी तो करेगा। ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे अभी हम लोग भ्रष्टाचार को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं। बहुत से अधिकारियों और बहुत से विभागों की अंदर की कमियां हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जग जाहिर की, लेकिन मैंने देखा है कि किसी भी नेता या विपक्षी पार्टी के नेता ने लाइक तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि ना ही हम उनकी सोच से इत्तेफाक रखते हैं, ना ही हम उनकी जो है सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। कारण क्या है? राजनीति नहीं हो रही है, व्यापारीकरण हो रहा है, हर चीज़ में व्यापार हो रहा है। हर कोई अपने ब्रांड को बेचने की बात कर रहा है। ब्रांड आज जीएसटी जो है छोटे व्यापारियों को नहीं समझ आ रही, वो हंसी के पात्र बने हुए हैं। जब कभी वो जीएसटी की तारीफ किया करते थे तो आप जो है टारगेट किए जाते थे। अभी मैं कल परसों से नशा मुक्ति के ऊपर जो है अपने विचार रख रहा हूँ, सच्चाई और सत्यता को सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या सत्ता पक्ष तो चलिए अपनी सत्ता के नशे में चूर है, क्या किसी विपक्षी नेता ने इस बात के लिए ज़रूरत महसूस की कि एक परिवार जो बहुत ही दुआओं और प्रार्थनाओं के बाद में बेटे को पाता है, उसके पिता की उम्मीद होती है, उसके माता की उम्मीद होती है कि ये लड़का हमारे जीवन को संवारेगा, वो किन्हीं कारणों से हमारे गलत तरीके के सिस्टम के कारण नशे के चंगुल में चला गया। और उस चंगुल से छुड़वाने के लिए हमारे बुद्धिजीवियों ने बहुत सारे जो है प्रोग्राम चलाए, बहुत सारे ट्रीटमेंट चलाए ताकि बच्चा वापस मुख्यधारा में आ जाए। ठीक है? और उस मुख्यधारा के भ्रष्टाचार की मैं आप लोगों के सामने लगातार रिपोर्ट दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरे को तो क्या सहमति देनी है? कभी किसी अधिकारी से पूछा कि यार ये गलत हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? विपक्ष वाले हो आप तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए। किसी की हंसी उड़ाने से बढ़िया क्यों आज आप क्यों सत्ता से दूर हैं? इन्हीं कारणों से सत्ता से दूर है। आपने नैतिकता की जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है, व्यापार शुरू हो गया, राजनीति में व्यापार शुरू हो गया है। तो इस कारण से मेरा निवेदन है, मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सही ढंग से बात करनी सीखिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी अधिकारी के विरोध में कुछ कहेंगे तो आप सत्ता में नहीं है, वो आपकी बात बिल्कुल सुनना बंद कर देगा। आपके जो अंदरूनी रिश्ते बने हुए हैं,
जिससे आप अपने काम निकालते हो वो काम बंद हो जाएंगे। ये सत्य है। तो दोस्तों, हम किसी अधिकारी के दुश्मन नहीं हैं, हम किसी पार्टी के दुश्मन नहीं हैं, हम किसी संस्था के दुश्मन नहीं हैं। हम दुश्मन हैं गलत के। और सुधार होना चाहिए। किसानों को भी उनका हक मिलना चाहिए। जो व्यक्ति नशे के चंगुल में हैं उनको भी बाहर निकलने के लिए हक मिलना चाहिए। और जो भी हमारे सिस्टम में कमियां हैं, चाहे वो शिक्षा में है, चाहे वो बिजली विभाग में है, चाहे कहीं भी। अभी बिजली विभाग क्या कर रहा है पिछले 1 महीने में पूरी बिजली गाँवों की काट दी गई। एक नहीं, 2-2 गाँव की। क्या जी बिल नहीं भरते? क्या सारा गांव जो है बेईमान है, 420 है? कोई पूछने वाला नहीं है। वोट मांगने के समय एक दूसरे पे आरोप लगाने में हम लोग माहिर हैं, लेकिन सुधार कैसे होगा इसके ऊपर बात नहीं करते। गांधी जी की फ़ोटो के ऊपर हार जरूर पहनाते हैं, लेकिन गांधी जी की नीतियों पे नहीं चलते हैं। भगत सिंह की जय जयकार जरूर करते हैं, लेकिन भगत सिंह के दिखाए रास्ते में नहीं चलते हैं। हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत जाप करते हैं, उनके बेटों का बहुत जाप करते हैं, और 10 गुरुओं का बहुत जाप करते हैं, लेकिन उनके दिखाए हुए मार्ग पे नहीं चलते हैं। ये सत्य है। राजनीति करना, अपने नाम को चमकाना, अंदर खाते पैसा बनाना, अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बना के उनसे रिश्ते बनाना, ये आज की राजनीति है। तो समझिए, देश डूब रहा है। उन सरकारों के कारण नहीं, आपकी नकारता के कारण भी डूब रहा है। तो समझिए। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। धन्यवाद।